अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको आफ्टर इफेक्ट की क्लास नंबर 6 के अंदर। आज की क्लास हमने देखना है कि हम जो है ना अपनी वीडियो को रेंडर कैसे कर सकते हैं। यानी आपने जो भी काम किया है यहाँ पे आप उसको MP4 के अंदर यानी वीडियो फॉर्म में लाना चाह रहे हैं, आप उसको एक्सपोर्ट या फिर रेंडर कैसे कर सकते हैं यहाँ पे। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो मेथड हैं। एक हमारे पास देखिए छोटा सा क्लिप बना हुआ है, एक छोटा सा एनिमेशन बना हुआ है। इसको मैं यानी एज अ वीडियो के तौर पर एक्सपोर्ट करना चाह रहा हूँ इस प्रोग्राम से यानी आफ्टर इफेक्ट से। तो उसके लिए यहाँ पे हमारे पास दो मेथड है। सबसे पहले तो हमारे पास आए थे, यहाँ पे इसको मैं क्लोज करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम चले जाते हैं कंपोजिशन के अंदर और यहाँ पे देखें तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस आ जाते हैं। देखिए हमारे पास सबसे पहले तो आ रहा है हमारे पास ऐड टू रेंडर क्यू। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ से सिंपली इसके अंदर रेंडर कर सकते हैं। इसके अंदर कुछ चीज़ें हैं जो कि भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास यहाँ पे सबसे पहले तो आ रहा है हमारा वही हमने जो नाम रखा था कंपोजिशन का, फर्स्ट क्लास। उसके बाद देखिए हमारे पास सारा बेस्ट सेटिंग, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और जहाँ से अपनी इसकी सेटिंग्स कर लेनी है। तो यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ रहा है क्वालिटी। यहाँ पे हमारे पास आए थे डिफ़ॉल्ट आ जाता है, इसके अलावा हमारे पास वायर फ्रेम आ जाता है, ठीक है, ड्राफ्ट आ जाता है और बेस्ट आ जाती है। तो यहाँ पे अगर आप इसको ड्राफ्ट में कर देंगे तो होगा क्या कि आपकी जो ना वीडियो बहुत ही लो क्वालिटी में बनेगी। यानी आप जस्ट एज अ टेस्ट के तौर पर करना चाह रहे हैं, यानी अपनी वीडियो को देखना चाह रहे हैं कि क्या वाकई में वो ओके है, तो आप इसको एज अ ड्राफ्ट के तौर पर कर सकते हैं। अगर आपने फुल आपको आउटपुट चाहिए अच्छी क्वालिटी में तो फिर आप उसको बेस्ट पे ही रखिएगा तो सही रहेगा। अगर आप इसको ड्राफ्ट में कर लेंगे तो बिल्कुल लो क्वालिटी होगी और किसी तरह का भी यानी एक अच्छी वीडियो नहीं बनने वाली। तो इसके लिए आप इसको बेस्ट रखिएगा। उसके अलावा यहाँ पे इसकी रेजोल्यूशन आ जाती है, यहाँ पे इसको हाफ नहीं करना, इसकी जगह इसको फुल ही रखना है। अगर आपने एक अच्छी वीडियो जो ना आपको अच्छी वीडियो चाहिए हाई क्वालिटी में तो आप उसको फुल ही रखिएगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है डिस्क कैश, तो इसको हम कर देंगे रीड ओनली, यानी एज इट इज छोड़ देना, आपने कुछ भी नहीं करना। जस्ट आपने यहाँ पे सेटिंग्स देख लेनी है कि ये सेटिंग्स ऐसी ही होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है यूज़ कंपोजिशन फ्रेम रेट क्या होना चाहिए, तो 25 है। हमने कंपोजिशन 25 फ्रेम पर सेकेंड वाली बनाई हुई है तो आप 25 ही रखेंगे, 30 वाली ज़रूरत नहीं है हमें, ठीक है। बाकी एज इट इज छोड़ दें और ओके कर दें, ठीक है भाई। जैसे सेटिंग है वैसे ही आपने कर देनी है, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ जाता है नीचे लॉसलेस। आप इसके ऊपर क्लिक करके यहाँ पे इसके जो ना जो फाइल फॉर्मेट है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहा है AVI जो कि हाई क्वालिटी वीडियो बनाता है यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे देखिए हमारे पास MP3 और बहुत सारे आ जाते हैं। इसके अंदर JPEG आ जाता है, सॉरी इसमें JPEG नहीं है, जैसे कि हमने प्रीमियर के अंदर देखा था H.268 था, वहाँ पे JPEG भी था वहाँ पे, वो हमें इसमें नहीं मिलते हैं अनफॉर्चुनेटली। जो हमारे पास CC जो है ना 18 वर्जन इसके अंदर वो सारे ऑप्शंस नहीं हैं। अब इसका नुकसान क्या होगा अभी आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे AVI में बनाएंगे तो नुकसान क्या होगा कि बहुत ही हैवी फाइल बनाएगा। इसके जो कलर चैनल RGB रखेंगे, इसको आप अल्फ़ा में, सॉरी यहाँ पे मैं RGB प्लस अल्फ़ा कर देता हूँ, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे डेप्थ इसकी एज इट इज छोड़ दें और बाकी हमारे पास ये सारा का सारा आ गया और फॉर्मेट ऑप्शन भी हमने जो ऑलरेडी सेट कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पे भी एज इट इज छोड़ देंगे सारी सेटिंग और इसको भी हम हिट कर देते हैं ओके। यहाँ से कलर मैनेजमेंट में जाके हम इसके जो है कलर सेटिंग भी कर सकते हैं। इसको ओके करो यहाँ से मैं, और उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है, यानी इसको हमने कहाँ पे सेव कहाँ पे करना है, इसकी लोकेशन देनी है हमने। तो यहाँ पे लेट्स सपोज मैं इसको करता हूँ डेस्कटॉप पे यहाँ पे मैं कर रहा हूँ फर्स्ट क्लास के नाम से इसको AVI फॉर्मेट के अंदर इसको मैं यहाँ से कर रहा हूँ सेव, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हमारे पास आ रहा है रेंडर का बटन, अपने इसके ऊपर क्लिक करना है तो हमारा पूरा का पूरा वीडियो रेंडर हो जाएगा। देखिए कितने जल्दी रेंडर हो गया कंप्लीट। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्लास वाला वीडियो आ चुका है। ज़रा इसको ज़रा चेक कर लेंगे इसके प्रॉपर्टीज़ में जाके। देखिए 601 MB की फ़ाइल बना दी इसने, कितनी हैवी फाइल है। ज़रा आपको दिखा दूँ कि टोटल इसका ड्यूरेशन कितना है। टोटल बमुश्किल ये 4 सेकेंड से ऊपर नहीं होगा। मैं ज़रा यहाँ पे चेक कर लेते हैं, इधर ही जाके चेक कर लेते हैं। ये इसके अगर आपको मैं यहाँ पे ड्यूरेशन दिखाऊँ, देखिए टोटल 3 सेकंड की ये वीडियो है और 3 सेकंड की वीडियो 600 MB की बनी है। देखें अगर आप अंदाज़ा लगाएं कि आपका जो कोई भी एक वीडियो जो कि 10 सेकंड का होगा तो फिर उसका जो है ना साइज़ कितना हैवी बनने वाला आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो इसके अंदर ये नुकसान है सबसे बड़ा, अगर आप इसके अंदर खुद से रेंडर करेंगे तो इतनी हैवी फाइल बना के देगा। तो उसके लिए अभी मैं आपको सेकंड मेथड बताने वाला हूँ कि आप किस तरह अपनी फ़ाइल को लाइट बना सकते हैं, ठीक है। उसके लिए यहाँ पे मैं एक और सॉफ्टवेयर यूज़ करना पड़ेगा जो कि मैं फिर से अगेन अडोबी की तरफ से मिलता है। हमारे पास अडोबी मीडिया इनकोडर इसका नाम है सॉफ्टवेयर का, हम इसको यूज़ करने वाले हैं। हमारा सिस्टम इंस्टॉल्ड है, मैंने इंस्टॉल करके रखा है, जिसको इंस्टॉलेशन चाहिए मुझे
कॉन्टेक्ट कर सकते हो, उसके मैं बता दूंगा कि कैसे इंस्टॉल करना है या कैसे यूज़ करना भी आपको बता दूँ। तो उसके लिए यहाँ पे हमने इंस्टॉल रखा हुआ है। एक चीज़ आपने ये में रखनी है कि जो भी आप जो है वर्जन यूज़ करें आफ्टर इफेक्ट का, वही वर्जन आपके पास मीडिया इनकोडर का भी होना चाहिए। जैसे कि हमारे पास आ रहा है CC18 वर्जन है, तो आप CC जो ना मीडिया इनकोडर का भी 18 वर्जन यूज़ करेंगे तब वो कंपैटिबल होगा इसके साथ, ठीक है। 19 यूज़ करें फिर मीडिया इनकोडर भी 19 होना चाहिए, 20 यूज़ करें तो फिर वो भी 20 ही होना चाहिए। यहाँ पे हम कंपोजिशन में जाते हैं और यहाँ पे देखिए हमारे पास आ रहा है ऐड टू अडॉब मीडिया इनकोडर क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करेंगे और ये हमारा मीडिया इनकोडर ऑटोमेटिकली ऑन कर देगा और वो हमारी जो फाइल है ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर देगा मीडिया इनकोडर में, वहाँ जाके हम जो है ना अपनी फाइल को रेंडर करेंगे। ये एग्जैक्टली इसी तरह रेंडर करता है जैसे कि हम प्रीमियर प्रो में करते हैं। वहाँ पे हमें H.6h वाला फॉर्मेट मिल जाता है, इसके अलावा JPEG मिल जाता है, वहाँ से जाके हम उसको एक्सपोर्ट करते हैं, वो एक कंप्रेस फाइल बनाता है। क्वालिटी भी वैसी ही रहती है और अच्छी क्वालिटी में वो वीडियो एक्सपोर्ट हो जाती है, लाइट यानी फाइल बनती है, उसके ज़्यादा MBs नहीं होते। जो ज़रा इसको ओपन करते हैं उसके बाद फिर मैं आपको दिखाता हूँ कि इसको एक्सपोर्ट कैसे करना हमने। तो देखिए हमारे पास ओपन हो गया, उसके बाद इसने ऑटोमेटिकली पिक कर लिया फर्स्ट क्लास और बाकी सेटिंग इसकी एज इट इज़ जो सारी की सारी आ गई हैं, ठीक है। आप बाकी की सारी इसकी सेटिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, इसको आप क्लिक करें और इसका जो अगर आप इसको सेटिंग वगैरह करना चाह रहे हैं, इसका जो फाइल फॉर्मेट है वो अपने क्या रखना है, तमाम सेटिंग डबल क्लिक करेंगे उसके ऊपर आप देखिए हमारे पास वही H.268 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको 64 आ रहे हैं यहाँ पे हमारे पास, यानी इसका फाइल फॉर्मेट ये बिल्कुल एक लाइट फॉर्मेट हो। मैं इसको हमेशा रिकमेंड करूँगा कि आप इसको पूरी वीडियो को बनाएं तो अच्छा रहेगा। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास आ रहा है मैच सोर्स, जो है ना इसका एज इट इज छोड़ दें, कमेंट को भी छोड़ दें और इसका आउटपुट नेम क्या होना चाहिए। तो यहाँ पे इसका मैं चेंज करता हूँ, फर्स्ट क्लास की जगह से मैं करता हूँ आगे मैं 2 ऐड कर लेता हूँ और इसको मैं इसी तरह डॉक्यूमेंट के अंदर जाके जो है ना सेव कर रहा हूँ। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के अंदर मेन यहाँ पे 222 के नाम से इसको सेव कर रहा हूँ। सेव करते हैं, उसके बाद बाकी सेटिंग्स जैसे हमने प्रीमियर में देखी सारी की सारी सेटिंग्स हैं, एग्जैक्टली वो सारी की सारी सेटिंग्स वही हैं। रेंडर्ड एट द मैक्सिमम डेप्थ इसको ऑन कर लेना आपने। और उसके अलावा नीचे चलते हैं हम मज़ीद, तो यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं करना और यहाँ पे यूज़ मैक्सिमम क्यू जो है ना यहाँ पे रेंडर क्वालिटीज़ को भी हम चेक कर लेंगे और सिंपली हमने इसको कहा देना ओके। और ओके करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पे कॉर्नर में एक बटन आ रहा है स्टार्ट क्यू, ठीक है। तो आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है, जल्दी से रेंडर हो जाएगा और रेंडर होने के बाद हमें जो है ना फुल फॉर्मेट जो है ना हमारे उस फोल्डर के अंदर जाके हमें देखता है। तो वहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ फाइल जो है ना जल्दी से रेंडर हो चुका है, बहुत छोटा फाइल था। अब जरा इसको चेक करते हैं, हमारे पास ये था फर्स्ट क्लास और उसके अलावा फर्स्ट क्लास 222 के नाम से मैंने इसको रखा था। राइट क्लिक और उसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके आप चेक कर सकते हैं कि ये 259 KB के अंदर बनना है। यहाँ पे था MB 600+ MB था और वही फाइल अब यहाँ पे KBs भी चली गई है। डबल क्लिक कर इसको प्ले करके चेक कर लें, इसकी क्वालिटी बिल्कुल 100% वैसी ही है जैसे कि ये ओरिजिनल था, ठीक है। तो इस तरह करके यहाँ पे 2 सॉफ्टवेयर को यूज़ करके जो है ना आप जो है ना अपनी किसी भी फाइल को जो है ना यहाँ पे रेंडर कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। एक बिल्कुल कंप्रेस्ड फाइल अगर आप इसके अंदर से डायरेक्टली कर लेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हैवी फाइल बना देगी, एक्सपोर्ट तो हो जाएगा, ठीक है, बट बहुत ज़्यादा हैवी फाइल बनेगा। तो दूसरा मेथड पर हमारे पास आया था मीडिया इनकोडर, जिसकी मदद से जो है ना आप यहाँ से इसके अंदर कोई भी फाइल जो है ना वो रेंडर करवा सकते हैं। तो आई होप कि आपको आज वाली क्लास समझ आई होगी। अगर कोई क्वेश्चन हो कोई इशू हो तो नीचे कमेंट के अंदर आप पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।